क्योंकि सभी एक ही तरह से हायर हुए हुए, एक ही तरह से पोस्टिंग लगी हुई है सबकी, कौन कहाँ पकड़ कर सकता है। बट अभी जब हम ब्रेक पर गए तो साथ ही साथ जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है पीसीबी की इस वक्त, जहाँ पे आमिर मीर साहब बैठे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के फाइनेंशियल जो वो हैं, जो फाइनेंशियल सीएफओ जो हैं, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, वो भी मौजूद हैं, जावेद साहब। और वो बता रहे हैं, जिस पे एक वो उठा हुआ है, एक हवा उठा हुआ है कि जी हमें लॉसेस इनकर हुए चैम्पियंस ट्रॉफी में और हमें फ़ायदा नहीं हुआ चैम्पियंस ट्रॉफी में। सो ये जो स्टेडियम्स बने, ये जो क्विक 117 दिन के स्टेडियम्स का हमने चर्चा किया, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। सो परेशानी है क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, या वाकई उनको प्रूव करना था कि कोई मसला नहीं है, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? देखिए, क्योंकि ये बात उठ रही है और इंडियन मीडिया और आगे पीछे बात भी हो रही है, तो एक वजाहत बनती भी थी कि आप सोशल मीडिया पे भी क्या सराहियां हो रही हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उसके हवाले से अगर आप इसको देखें तो एक अच्छी पॉजिटिव है कि आपको इन्फॉर्मेशन सब लोगों के लिए, क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी थी। अब अगर आपने बात की ना जो स्टेडियम्स बने, मैं तो इसका वो कहते हैं फर्स्ट हैंड विटनेस भी हूँ और मैंने एक्सपीरियंस भी किया जब मैं खुद आया, और मुझे बड़ी ही अच्छा लगा कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, एक इतने अच्छे स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट ग्राउंड्स बने, ड्रेसिंग रूम देखें आप, ग्राउंड फैसिलिटीज़ लोगों के लिए देखें, उसके बाद आप जो कंडीशन, पिच की जो कंडीशन थी वो भी अगर आप देखें, क्रिकेट अच्छी खेली गई। और सबसे ज़्यादा तारीफ बनती है हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जिस तरीके से उन्होंने सुबह दोपहर शाम इन लोगों ने ओवरसीज़ प्लेयर्स का, टीमों का जो ख्याल रखा, उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। और अगेन क्रेडिट गोज़ टू मोहसिन नकवी। और मैंने आपको बात में शुरू में जो की थी कि जहाँ पे किसी का अगर क्रेडिट बनता है तो हमें खुले दिल से उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। हम लोगों में ये भी एक कमी है कि हम लोग किसी की जो किसी की सलाहियत है, किसी की कोई अच्छी चीज़ है, वो हम हाईलाइट नहीं करते, हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें करना चाहिए। लेकिन इसका एक मतलब ये है कि जैसे चंद दिन में ये शोर मचा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माली मामलात सवेरा कुछ अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगभग 72 घंटों के अंदर अंदर उसका जवाब देने के लिए आ गया है, तो दुनिया में जो शोर मच रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक नहीं है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर इत्तफाक कर चुका है, ठीक है वो ख़राब है, वो ठीक करने का कोई रास्ता भी इनके पास नहीं है। तो वो तो कोई नहीं बता रहा कि अगर उनकी गुज़िश्ता 2024 में भी वो हारे हैं वर्ल्ड कप T20 का अमेरिका में, और 25 में अपने मैदानों पर चैंपियंस ट्रॉफी भी हारे हैं, तो इस पर भी किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कौम को हकायक बताने चाहिए कि ये क्या मसला है? देखिए, ये बिल्कुल आपने बड़ा वैलिड बात की। उसका देखिए, ये फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेशनली जो चीज़ें होती हैं वो क्रिकेट बोर्ड के, जिस तरह ये लोग आमिर मीर साहब और CFO कर रहे हैं, ये उनका काम है। जो क्रिकेटिंग अफेयर्स है वो तो क्रिकेटर्स का काम है ना, वो उन लोगों को सामने आना चाहिए जो आपके 5 मेंटोर्स या मेंटोर्स के ऊपर एक मेंटोर जो बैठा हुआ है, जो लोग डिसीजन कर रहे हैं, जो कोचिंग, ये जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, जो लेट अलोन की NCA में क्या हो रहा है या ये पाकिस्तान क्रिकेट, जो डोमेस्टिक में जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, आपको नजर आ जाता है कि हम लोग मतलब मिट्टी नहीं खाते, हमें नहीं मालूम कि ये किस तरीके से ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं और किस तरीके से छोटे लेवल पे जाके ये इंटरफेयर करते हैं। जुनेज या डोमेस्टिक क्रिकेट को जो रन कर रहे हैं, कितने नीचे लेवल पे जाके पॉलिटिक्स वहां पर खेली जाती है। मंसूर कथा कलामी की बात चाहूंगा, ज़हूर इलाही एक टीम के कोच थे जिसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीती, और वो इस वक्त जो नेशनल वनडे कप चल रहा है उसमें असिस्टेंट कोच हैं, सियालकोट, बिल्कुल सियालकोट के लिए। तो वो मंसूर अमजद के असिस्टेंट कोच हैं। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि जब तक हम लोग इस चक्कर से नहीं निकलेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात तो करते हैं कि आप, पहले होता था कि आप एक डिपार्टमेंट का, कोई अलाइड बैंक का या कोई हबीब बैंक या PIA का बंदा ऊपर पोस्ट पे PCB में लगा है, तो सारे ही लोग उनके, कप्तान उनका, मैनेजर उनका, सेलेक्टर उनके। एक दफा तो ऐसे हुआ कि आप पूरी, अगर अलाइड बैंक का कोई बंदा लगा, अलाइड बैंक की पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करती थी। UBL वालों के साथ भी, UBL वालों के साथ भी यही होता है। अभी भी यही हाल हो रहा है कि अभी SNGPL, अब आपको SNGPL। तो आप देखें ना, आप कह रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड को वजाहत के, ये क्रिकेटरों को आगे वजाहत करनी चाहिए कि जो इतनी हैंडसम अमाउंट में मरात ले रहे हैं ये लोग, तो इनसे पूछा जाए, ये जब आपके प्रोग्राम में बैठते हैं, दूसरे मीडिया हाउसेज में बैठते हैं, हम तो इनको, बल्कि वो तो वहां से ले ही ले रहे हैं, हम हमारी मत मारी हुई है कि हम लोगों इनको यहाँ पे भी पैसे दे के बिठाते हैं, बजाय कि इनको हम कहें भाई आप ग्राउंड में जाके काम करो।
बिगाड़ पे बिगाड़, बिगाड़ पे बिगाड़ तो बहुत सारा है। अभी इस वक्त करंटली पाकिस्तान टीम जो है वो न्यूजीलैंड में खेल रही है। 2 T20s हो चुके हैं, फ्राइडे को तीसरा T20 खेला जाएगा। परफॉर्मेंसेस हमें दिख रही हैं कि बिल्कुल लड़कों को समझ नहीं आ रहा। यहाँ फिर दूसरी तरफ हारिस रऊफ जो हैं वो कहते हैं जी ये यंग लड़कों पे क्रिटिसाइज ना करें, उनको टाइम दिया जाए। दो कि उनसे कोई पूछे कि उन पे क्रिटिसाइज नहीं हो रहा, आप पे हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को बहुत टाइम दे दिया गया। उन लड़कों को इतना टाइम देना चाहिए, 14 मैचेस देने चाहिए, वो ये जरूर कह रहे हैं, बट खुद कितने उनको मैचेस चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस के लिए वो कोट नहीं कर रहे। सो क्या हम एक्सपेक्ट करें, ऑब्वियसली जिस तरह ये लड़के खेल रहे हैं, मगर हमने इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेलते ही रहना है ना यासिर। क्या करें इस करंट टीम के साथ, क्या करें? व्हाट इज अ क्विक फिक्स फॉर देम? देखिए, एक्सपेक्ट आप इनसे वो एक्सपेक्टेशन मत रखें कि आप इन लोगों से आप और न्यूजीलैंड के जैसे प्लेयर उस मुल्क में उस मुश्किल कंडीशन में जाके, मैं पहले भी ये बाप से बात कर रहा था कि ये पाकिस्तान की टीम 1-2 प्लेयर्स को निकालें। पाकिस्तान की टीम ऐसी नहीं होनी चाहिए। इतने कम एक्सपीरियंस के साथ आप कैसे इन लड़कों को इतनी टफ कंडीशन में इस लेवल पे खिलाते हैं? तो वो जो देखिए, आप आकिब जावेद साहब हेड कोच भी हैं, साथ सेलेक्टर भी हैं। बाकी आप बाकी लोगों को अजहर अली भी सेलेक्टर भी हैं, यूथ डेवलपमेंट के हेड भी हैं। ड्यूल जॉब आप करते हैं। तो ये नहीं, और आकिब जावेद इंटरम हेड कोच है, वो इंटरम हटा नहीं रहे अपने पास से कि कोई लड़का कैसे ट्रस्ट करे जब वो एक लड़के को कहेंगे बेटा आगे की तीनों जो सीरीज हैं जो एशिया कप से पहले वो तुम खेलोगे, तो लड़का पलट के पूछेगा आप होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि आप तो इंटरम है। तो सवेरा मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपको एक्सपेक्टेशन हम लोगों को नहीं लगानी चाहिए। हम लोगों को गलत हमने डिसीजन अगर ले लिया, इसको रिवर्ट करके दोबारा हमें थोड़ा सा वापस आके हमें बैठ के डिस्कस करना चाहिए। मगर हम लोग नशे की हालत में, हम लोग PSL में आके सब चीजें भूल जाएंगे। डेढ़ नहीं यासिर रिवर्ट क्या करना चाहिए? मतलब आप ये सेइंग कि वो जो जिन सीनियर्स को हमने ड्रॉप किया और ड्रॉप करके जिसको हम रेस्ट कह रहे हैं कि रेस्ट करवा दिया है, उनको वापस ले आना चाहिए? क्या करना चाहिए? वापस अगर लेकर आए, मगर आप एक ऐसा फॉरेन कोच इनके सर पर होना चाहिए कि जो कि इनकी हैंडलिंग जो डिसीजन तो 2 लाए थे ना यासिर, 2 बात लाए थे। हाँ। जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन आए थे, वो गैरी भी गए, जैसन भी गए, और जिस तरह गए कौन सा फॉरेन कोच आएगा? वो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स उनको खा गई। मैं थोड़ा सा एक चीज़ मैं मिस कर गया, थोड़ा जो कैरेक्टर की बात हम करते हैं, पर्सनैलिटीज़ की बात करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि राहुल द्रविड़ ने क्यों वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो रिज़ाइन कर दिया होगा? उसका जो सिंपल आंसर है वो ये है, जो कि मुझे मालूमात है, मैंने जो कुछ पूछा इंडियन एक्स क्रिकेटर से, उन्होंने यह कहा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही थी उनके ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने कोचिंग से रिजाइन कर दिया। ये होता है कैरेक्टर, ये होती है पर्सनैलिटी। ये हम लोग जो है ना, ड्यूल जॉब्स लेना, एक जगह से उतर के दूसरी कुर्सी पे बैठना, उससे उठ के वापस उस कुर्सी पे आ जाना, इन चीज़ों को, इन रवैयों को हमें बेहतर करना पड़ेगा। इन रवैयों को बेहतर करने के साथ साथ हम जब देखें यासिर, जब कॉन्वर्जेशन करते हैं, कितनी दफ़ा हम इंडिया की एग्जाम्पल देते हैं, कितनी दफ़ा हम BCCI की एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद फिर हम नाराज़ भी होते हैं उनसे कि वो हम पे डोमिनेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं डोमिनेट? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बराबर ही थे ना हम, या शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज फार मोर स्ट्रॉन्गर देन BCCI, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे बिल्ट देमसेल्व्स अप। उन्होंने समझी अपनी प्रॉब्लम और उन्होंने इस पे काम किया, एंड नाउ लुक वेयर दे आर स्टैंडिंग राइट नाउ। कि जितनी ओवर डिपेंडेंसी हमारी ICC के फाइनेंशियल रेवेन्यू जो शेयर हमें मिलता है उस पे है, 50 से 60% डिपेंडेंसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस ICC के रेवेन्यू शेयर से, और सबसे ज्यादा ICC का रेवेन्यू शेयर जो है वो BCCI की तरफ आता है। तो हम इनडायरेक्टली जब कहीं ना कहीं से वी आर गेटिंग एडवांटेज ऑफ इट, तो हम फिर क्यों कहते हैं कि जी हमारी इज्जत उस तरह हो? कैसे होगी हमारी इज्जत until unless we will not stand on our feet? देखिए, आप किसी को तरक्की करने से रोक तो नहीं सकते ना। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, सक्सेसफुल फार्मूला उन्होंने अपनाया हुआ, ख्वाह वो कोई भी हो, इंडिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका, कोई भी हो, जहाँ पे आपको समझ आती है कि इन लोगों ने इस फार्मूले के तहत इस चीज़ को बेहतर करके अपनी क्रिकेट को, पास में वो हमसे नहीं पूछते थे, या इंग्लैंड की टीम ये लोग हम लोगों को बुला के हमसे रिवर्स स्विंग के बारे में, या हमारे लड़कों को अपने मुल्कों में बुला के सकलैन मुश्ताक अहमद जैसे प्लेयरों को बुला के अपने यंगस्टर्स को ट्रेन कराते थे। तो हम लोगों के किसी ने हाथ तो नहीं बांधे हुए। हम लोग तो अपने खुद ही अपने कुल्हाड़ी अपने ऊपर मार रहे हैं, या कुल्हाड़ी पर हम खुद छलांग मार रहे हैं। हमारा तो देखिए, किसी ने हमें रोका तो नहीं है। इंडिया आके हमारे आके इंटरफेयर, हम खुद अपनी गलतियां, अपने चेयरमैन से लेकर सेलेक्टर, कप्तान, प्लेयर और अपना जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर जिस तरीके से हम चला रहे हैं, हम लोग अपना कसूर या कसूरवार तो हम खुद हैं। किसी को हम क्यों ब्लेम करें? ये जो डोमेस्टिक की आपने बात की है,
ये साहब जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की डोमेस्टिक को चला रहे हैं, इससे पहले सेंट्रल पंजाब में थे, वहाँ पर इन्होंने को बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, जिसकी बुनियाद पर उनको अब हुकूमत से निकाल कर, क्योंकि वो बाबू हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाया गया। तो आपको लगता है कि ये एक दुरुस्त फैसला हो सकता है, क्योंकि वो जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनको दफ्तरी काम चलाना आते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में चला लेंगे, इसलिए लाया गया? मुझे बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस ये भी हुआ कि जितने भी अभी ब्यूरोक्रेट्स अक्सर टीमों के साथ लगे हुए थे, पुलिस के लोग लगे हुए थे, तमाम ही लोग अपनी जॉब से खुश नहीं थे। हर बंदा पीसीबी में आने के ख्वाहिशमंद मुझे नज़र आए, और अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि क्या तरीका है। मैंने कहा मुझे अगर पता होता तो मैं पाकिस्तान की सिस्टम में ना होता। लेकिन एक तरीका तो आपको बड़ा अच्छे तरीके से पता, वो बता देते। मुझसे मत पूछो, यहाँ पर बहुत सारे आपके सब्जेक्ट पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको गाइड कर देंगे क्या तरीका है।